एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर अभी एक खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं जिसमें हम आपको राजधानी पटना से लेकर राजधानी रांची की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ नेहा मौजूद हैं, हमारे साथ शैलेंद्र हैं और हमारे साथ संजय सिन्हा रांची से मौजूद हैं। चलिए मैं आप लोग के पास वापस आऊंगी, लेकिन पटना के मीठापुर में माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम की तर्ज पर एक पंडाल बनाया गया। बहुत खूबसूरत पंडाल है जहां मां के दर्शन को लेकर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और वहां से जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता साक्षी झा ने। देश इस वक्त शक्ति और भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र मना रहा है। हर तरफ सिर्फ माता रानी के जयकारे ही गूंज रहे हैं। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां पर एक ऐसा अनोखा पंडाल बनाया गया है जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दरअसल राजधानी पटना में हर साल कई जगहों पर अनोखे और भव्य पंडाल देखने को मिलता है और इस वक्त जहां मौजूद है वो है मीठापुर सब्जी मार्केट, जहां पर देखिए ये मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है और कितनी सुंदरता से इस पंडाल को सजाया गया है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल इस जगह पर अनोखे पंडाल बनाए जाते हैं और इस बार माता जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर के तर्ज पर इस पंडाल को सजाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और माता रानी की मूर्ति आपको दिखाएंगे और साथ ही लोगों से बातचीत भी करेंगे। इस बार भी पहले की अपेक्षा से इस बार भी बहुत अच्छी है बनी है पंडाल। अच्छा। हाँ, और इसका डिश भी बहुत ही खूबसूरत है। ग्रीन पर्पल के तरफ से बनाया हुआ है, मल्टी से अच्छा लग रहा है। सुंदर बना है पंडाल। अच्छा। बहुत सुंदर अखबार पंडाल आज बना। नवमी है तो आज का दिन इतना खास क्यों है ये बता। माँ का 9वीं दिन है इसीलिए खास होता है। अच्छा। 9 माँ आती यहाँ पर आती है। हर साल आपके यहाँ कुछ अलग थीम पे पंडाल बनाया जाता है। जी बनाया जाता है। इस बार आपने माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर के जी। कैसा लगा इस बार? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और आज तो 9वीं है, आज आखिरी दिन है माँ का। हाँ, देखने में बहुत अच्छा लगा। देख करके मन खुश हो गया। यहाँ का सजावट देख करके हर साल की अपेक्षा इस वर्ष भी बहुत अच्छा दुर्गा जी का दर्शन हुआ है। भक्त सुबह से ही माता रानी के अलग अलग पंडालों में जाते हैं। हालांकि ये जो पंडाल हमने आपको दिखाया ये काफी भव्य और अनोखा है क्योंकि माता जानकी की जो जन्मस्थली है पुनौरा धाम, इसके तर्ज पर ये पंडाल सजाया गया है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से देखिए इस पंडाल की जो भव्यता है वो साफ झलक रही है और साथ ही इसके जो कारीगर हैं ये भी कोलकाता से मंगवाए गए हैं। तो ये पंडाल हमने आपको दिखाया, लोगों से हमने बातचीत भी की कि उन्हें इस बार कैसा लगा ये पंडाल देखकर। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं साक्षी, न्यूज 18 पटना। और अब आपको लिए चलते हैं शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ती जा रही होगी और जरा उनसे बातचीत भी कीजिए और जानिए कि आज क्या मूड है और किस तरीके से माता रानी से विशेष मांग रहे हैं, क्या कुछ विशेष आशीर्वाद। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन बारिश रुकते ही लोग घरों से निकले हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी खुशनुमा हो चुका है, तो लिहाजा लोगों को गर्मी से राहत मिली है और लोग जो हैं अपने घरों से इस वक्त निकले हैं। और महानवमी का दिन होता है और पटना के लिए ये खास दिन होता है क्योंकि कल विजयदशमी को माता की विदाई का दिन होता है और उसके पहले हर लोग सप्तमी, 8वीं और 9वीं 3 दिनों तक लोग चाहते हैं कि हर जगह पूजा पंडाल पर जाएं और हर जगह पर जाकर माता का दर्शन करें। तो ये हम इस वक्त खड़े हैं, वो शेखपुरा मोड़ है और शेखपुरा मोड़ के पास भव्य पंडाल और देखिए माता की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों से भी हम बातचीत करते हैं क्योंकि लोग लगातार यहाँ आते हैं। कहाँ कहाँ घूमा आप लोगों ने अभी तक? अभी स्टेशन से होते हुए इधर बेली रोड की तरफ आए हैं। बहुत जगह ट्रैफिक बंद है इसलिए ज़्यादा तो नहीं घूम पा रहे, अब निकल रहे हैं यहाँ से। कई पंडाल और जाना होगा अभी आप? जी बिल्कुल। देखिए और बच्चियाँ भी हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं कि किन किन पंडालों को देखा आप लोगों ने अभी तक? ये अभी पहला है। अच्छा, ये पहला भी घर से निकले हैं आप? हाँ। माता रानी का दर्शन किया? हाँ। क्या मांगा माता रानी से? वो बताया नहीं जाता। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं घरों से निकल रहे हैं और चूंकि पूरी रात उन्हें अभी
पंडालों का दर्शन करना है, पूरी रात घूमना है, अलग अलग पंडालों में जाना है। तो ऐसे परिस्थिति में बारिश तो हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो निकले हैं और यहाँ तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से दुर्गा पूजा में, नवरात्र में लोगों में उत्साह होता है और ख़ास तौर पर माता रानी के दर्शन को लेकर लोग कितने उत्साहित होते हैं। और देखिए यहाँ पर इस तस्वीर के जरिए बिल्कुल शैलेंद्र, और एक एक करके कई सारे पंडाल घूमने हैं तो लोग का मूड भी वैसा बना हुआ है। चलते हैं नेहा के पास। नेहा, जैसे कि अभी कहा भी जा रहा है कि आज नवमी है और कल माता रानी का विदाई हो जाना है, तो ऐसे में एक भावुक क्षण भी लोगों के लिए है आज। बिल्कुल शिप्रा, तो जैसा बेटी जब जाने वाली होती है तो जिस तरह की तैयारी की जाती है कि तैयारी में किसी तरह की भी कोई कमी ना रहे, प्यार में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, वो सारी तैयारी जो है माता की विदाई से पहले भी की जा रही है। और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सब लोग यही चाहते हैं कि आज नवमी है। नवमी को एक अलग उल्लास लोगों में रहता है, क्योंकि विजयदशमी में कहा जाता है कि बहुत जगह पे विदाई माता की हो जाती है, बहुत जगह पे मूर्ति कुछ दिन तक रखी जाती है, लेकिन ज्यादातर जगह पर विदाई हो जाती है। तो कई जगह पर लोग जो है वो चाहते हैं कि आज दर्शन कर लिया तो कर लिया, वरना लेट हो जाएगा। तो इसलिए लोग देखिए कि किस तरह से भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ साक्षी है, और ये मेला जो है वो मैं और साक्षी दोनों मिलके घूम रहे हैं और अपने दर्शकों को भी घुमा रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। साक्षी, जरा बताइए कि यहाँ पर किस तरह का उल्लास, किस तरह का हर्ष दिख रहा है आपको? जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आज नवमी है और माता रानी के आखिरी दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर भारी भीड़, आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से भक्तों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। और जैसे कि डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त हम लोग हैं, तो ये वैसे भी यहाँ पर VIP मोमेंट होता है जी। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी कल हमने देखा कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राज्यपाल भी यहाँ पर आए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और आज देखिए भक्तों की भीड़ किस तरीके से यहाँ पर उमड़ी हुई है जी। और एक और चीज एक बहुत अच्छी होती है कि जहाँ पर पंडाल को लेकर बहुत ज्यादा तैयारी की जाती है, वहाँ पर लोग किस तरह से आएंगे और किस तरह से उनका सुविधाजनक दर्शन हो जाए, सहूलियत से वो लोग दर्शन करके सुरक्षित निकल जाए, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाती है। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर रोड है और रोड के बीचों बीच बांस लगाकर रास्ते को जो है वो बांट दिया गया है। एक लाइन पूरी महिलाओं की है और एक लाइन पूरा जो है वो पुरुषों का है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि जो लोग भी आ रहे हैं माता का आशीर्वाद लेने, वो पूरा माता का दर्शन कर सके। इतनी दूर जब आए हैं, इतने भीड़ को देखकर आए हैं, इस तरह की बारिश में जब आए हैं, तो फिर उनका दर्शन जो है वो अधूरा न रहे। माता की मूर्ति में भी एक बहुत अलग तरह का जादू दिख रहा है। कहा जाता है कि जैसे जैसे नवरात्रि पट खुलता है, पट खुलने का लोगों को इंतजार रहता है, लेकिन नवमी आने के साथ साथ एक भावुकता भी आ जाती है कि अब माँ की विदाई हो जाएगी। ये भावुकता आपको बिल्कुल नेहा, और देखिए ये तैयारी करनी भी पड़ती है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा उमड़ जाती है। तो ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक एक करके सभी श्रद्धालु अच्छे तरीके से दर्शन कर सके। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें अभी दिख रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, हम इस समय राजधानी रांची के हरमू पूजा पंडाल में हैं। वृंदावन का प्रेम जो मंदिर है और प्रेम महल को इतनी खूबसूरती से प्रेम पूर्वक दिखाया गया है कि तमाम लोग अंदर की खूबसूरती को निहार रहे हैं। और वास्तव में जो लोग वृंदावन में असली मंदिर देख रहे हैं, देख चुके हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी का हूबहू रूप है। ऐसे ही कुछ लोग आप लोगों ने देखा है वृंदावन का मंदिर में? कैसा ये जो मंदिर जो इस आधार पे जिस तर्ज पे बनाया गया, ये बिल्कुल वृंदावन मंदिर के तर्ज के आधार पे बनाया गया। और यहाँ का एक एक जो नक्काशी किया गया है कारीगरों के द्वारा, उन कारीगरों को भी मतलब तारीफ के काबिल है वो लोग कि एकदम सेम टू सेम वृंदावन मंदिर का नक्शे यहाँ पर उतारा गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वृंदावन में ही आ गए हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम रांची के हरमू में है, हमको लग रहा है कि जैसे कि हम वृंदावन में हैं। देखिए, बता दें कि माँ ने जो बारिश से परेशानी थी कि लगातार जो राजधानी रांची में बारिश हो रही थी कि बारिश की वजह से लोग पंडालों में घूमने के लिए कैसे निकलेंगे, लेकिन 2 दिनों से अगर बात कर लें, सप्तमी को हल्की बारिश हुई लेकिन अष्टमी को कल बारिश नहीं हुई। आज जो है नौमी को भी बारिश से राहत मिली हुई है। जाहिर है कि भीड़ काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि महानवमी पर राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं और राजधानी रांची पर आज जो है भक्तों के रूप में ग्रामीण इलाकों के भक्त का अधिकार होता है। तमाम लोग रात भर घूमते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग साकेत विहार रांची से आए। हाँ जी। कैसा लगा पंडाल? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा बना है।
यानी लग रहा है कि देखते रहें। हाँ, बस लग रहा है कि बस देखते ही रहे। यानी घर से निकले तो बारिश की चिंता नहीं थी आज? बिल्कुल नहीं, और ये तो साल में एक बार आता है, आना तो बनता है। आना तो तो बनता हाँ, कैसा बिल्कुल लगा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। बहुत भव्य बना है। तो कल जो है माँ का तेज चेहरे पर महानवमी के दिन कुछ अलग होता है? हाँ, बिल्कुल अलग होता है। आज के दिन हवन होता है, कन्या पूजन स्पेशली होता है, उसकी वजह से आज की पूजा भी बहुत विशेषकर एकदम स्पेशल बन जाती है, इसकी वजह से भी। देख ले कि माँ अपने मायके आई हुई हैं। हाँ। क्या मैडम? माँ अपने मायके आई हुई हैं। मायके में आज आखिरी दिन है माँ का। हाँ, कल तो फिर विदाई है। बिल्कुल। हाँ? हाँ, कल विदाई। हाँ, और बहुत दुख भी हो रहा है हमें कि इतने बहुत शुभ दिनों में माँ आई और अब जाने की भी तैयारी हो रही है, लेकिन हर्षोल्लास के साथ हम विदा भी करेंगे और फिर आने की तैयारी करेंगे अगले साल। देखिए यही है कि राजधानी रांची में इस पूजा पंडाल का जो थीम है, अलग अलग थीम है। क्या एक दिन में आपने इधर क्या एक दिन में आपने नानी के साथ आया था यहाँ पर पंडाल में 2 दिन आया हूँ। आपने नेहा के साथ, छोटे पापा के साथ, मम्मी पापा एंड मैं आया हूँ। बच्चे भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि जाहिर है दुर्गा पूजा घूमने को लेकर जो बिल्कुल, है। छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, सभी का उत्साह बिल्कुल एक जैसा ही नजर आ रहा है। संजय, नेहा और शैलेंद्र हमारे साथ आप सब बने रहिए। दर्शकों को कुछ और पूजा पंडाल की तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए, राजधानी रांची में दुर्गा पूजा पंडाल का अलग अलग थीम है जो कि श्रद्धालुओं को लुभा रहा है। कोकर पूजा पंडाल का थीम अपनी ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार बेहतर और खूबसूरत लाइटिंग सजावट को लेकर एक बार फिर से नजर आ रहा है। हालांकि इस बार पूजा पंडाल का प्रारूप पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसे राजस्थानी थीम बेस्ड कर बनाया गया है। अंदर की सजावट और साज सज्जा पूरी तरह लाइटिंग को लेकर की गई है। कोकर पूजा पंडाल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। नवरात्र की आज नवमी है और नवमी के दिन राजधानी रांची में हमेशा से ये नियम रहा है कि पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी राजधानी रांची के लोग जो है सड़कों पर निकलते हैं, पूजा पंडाल घूमते हैं। लेकिन महानवमी के दिन राजधानी पर अधिकार होता है ग्रामीण इलाकों के लोगों का। तमाम ग्रामीण इलाकों के लोग इस दिन राजधानी में निकलते हैं, पूजा पंडालों में दर्शन करते हैं। तो महानवमी की जो भीड़ होती है वो शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों की भी होती है। हम इस समय राजधानी रांची के कोकर दुर्गा पूजा समिति में हैं, जहां के बारे में हमेशा से ये फेमस रहा है कि वहां की लाइटिंग अद्भुत होती है। ये इतिहास जो है, ये परंपरा आज भी कायम है। हम इसमें माँ जो के पंडाल के अंदर में है, आमतौर पर जो पंडालों की साज सज्जा होती है वो बिल्कुल आपको अलग नजर आएगी, लेकिन लाइटिंग की साज सज्जा जो होती है, कोकर की परंपरा है, वो आपको नजर आ रही है कि बिल्कुल कोई काम नहीं किया गया अंदर में, सिर्फ लाइटिंग है। और लाइटिंग के जरिए जो लुभाने की एक परंपरा रही है कोकर की, वो नजर आ रही है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग जोना से आ रहे हैं। जोना फॉल से आए हैं। हाँ। क्या बात है। तो वहाँ जोना से इतना दूर महानवमी के दिन आप लोग घूमते हैं? तो नहीं आएंगे, देखने के लिए मेला है तो नहीं आएंगे। कोकर में कहा जाता है कि यहाँ की लाइटिंग बहुत अद्भुत होती है। लाइटिंग देखे आप लोग? हाँ सर, कैसा लाइटिंग है? बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर भी है। हर बार लाइटिंग की चर्चा होती है। हाँ, यहाँ पे वो इसी से फेमस है ये कोकर है ना? का। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आप लोग कैसा लगा इस बार दुर्गा पूजा? बहुत अच्छा रहा, और ये लाइटिंग तो पहली बार यहाँ पे देख रहा और कहीं है भी नहीं, है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। ये यूनिक है खासकर। हमारे रांची में पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे झारखंड से ग्रामीण इलाके जितने भी हैं, आप वहां से श्रद्धालु आकर के मां भवानी के आशीर्वाद लेने के लिए घूमते हैं। कोकर की दुर्गा पूजा महानवमी पर और जो श्रृंगार है, माँ का जो भक्ति है, श्रृंगार है और तमाम चीजें जो है उभर कर निखर कर आई है, और लोग राजधानी रांची ग्रामीण इलाकों से घूमने के लिए रांची की सड़कों पर निकल पड़े हैं। कैमरामैन पहाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो नवरात्र के 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। पूर्णिया के मधुबनी दुर्गा मंदिर में पूजा और खोइछा भरने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। मान्यता है कि माता को खोइछा भरने से महिलाएं सुहागिन रहती हैं और उन्हें अच्छे पुत्र की भी प्राप्ति होती है। बहुत ही पुराने मंदिरों में से एक है जो काफ़ी प्राचीन है। हमारे यहाँ बलि प्रदान की प्रथा नवमी के दिन होती है। महिलाओं का और बलि प्रदान का जो प्रथा हम लोगों का बहुत पुराना प्रथा चला आ रहा है। यह कार्यक्रम आज नवमी में दिन के 11 बजे से प्रारंभ होती है। स्मृति के लिए वो खोचा भरते हैं, सारे संसार के लिए, सारा
सही रहे, मेरा जो भी बाल बच्चा है, पति हो, अपना परिवार, सब परिवार के लिए। पंडाल बनता है हर साल, नए नए मतलब माता रानी का बनता है और यहाँ 100-120 से भी ऊपर सालों के हम लोग को याद नहीं है। देखिए 550 साल पुरानी पूर्णिया की आप रूपी मां पूरण देवी की महिमा अपरंपार है। खासकर नवरात्र के मौके पर पूजा अर्चना के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर के पुजारी मनोज मिश्र कहते हैं कि 550 साल पहले तालाब से बाबा हठीनाथ नाम के प्रसिद्ध साधु बाबा को मां पूरण देवी की प्रतिमा मिली थी। उन्होंने ही इसे स्थापित कराया था। यहाँ 10 महाविद्यालयों का वास है। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी को जो कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना मांगते हैं माता से, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के लिए लोगों को आना जाने का सिलसिलेवार चालू है। क्या महत्व है यहाँ का? यहाँ पूरण देवी का सबसे बड़ा महत्व है, कुछ भी मांगने से माता से उसकी पूर्ति होती है। माता से मांगते हैं बाल बच्चा अच्छा रहे, सब परिवार ठीक रहे। कितनी श्रद्धा है? हर साल आते हैं। बहुत मानता है। यहाँ का पुराना मंदिर है और दुर्गा पूजा का माहौल है, तो एक भव्य माहौल यहाँ देखने को मिलता है। तो हम लोग इसीलिए हर साल के भांति इस साल भी आए हैं यहाँ दर्शन करने। तो महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और इस मौके पर कन्या पूजन भी लोग कर रहे हैं। समस्तीपुर के पूसा रोड स्थित केजिया बिशनपुर गांव में लगभग 200 साल से अधिक समय से शारदीय नवरात्र के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। माता के भक्त पूरे विधि विधान के साथ छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं। साथ में भैरव बाबा के रूप में एक बालक की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि 9 कन्याओं के रूप में मां दुर्गा स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और कुछ ऐसी ही मनमोहक तस्वीर पटना के BMP 1 में देखने को मिली। आज 9वां दिन है और माता के 9वें स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कन्या पूजन भी जो है वो किया जाता है। जो श्रद्धालु हैं 9 दिनों तक मां की आराधना जो करते हैं वो आज सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। और यहाँ देखिए ये बेहद ही मनमोहक तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। 9 कन्याओं का ये पूजा जो है वो किया गया है और यहाँ पे एक भैरव बाबा भी जो है उनको भी बैठाया गया है और 9 स्वरूप जो है माँ दुर्गा की उनके पूजा की जाती है और हर स्वरूप जो है वो अपने आप में एक जो है वो कह सकते हैं कि श्रद्धालु को आशीर्वाद देता है। लेकिन आज यहाँ पे ये 9 स्वरूप को एक साथ बैठा करके कन्या पूजन की जाती है। तो जो भक्तजन हैं जो पूजा कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 9 स्वरूप जो है उसकी महत्ता क्या है और किस तरह से ये पूजा अर्चना जो की जाती है। ये बताइएगा क्या नाम है आपका? जी सर, नाम क्या हुआ? मेरा है ध्रुव सापकोटा। ये बताइए ध्रुव जी की आप लोग 9 स्वरूप की पूजा करते हैं माँ की, आज जो है वो 9 कन्या की पूजा कर रहे हैं। जी क्या मान्यता है? ये मान्यता है कि देवी का 9 रूप है। 9 रूप के रूप में हम लोग कन्या का जो बच्ची का पूजा करते हैं, कुमारी जो कन्या होती है उसका पूजा करते हैं। इसी तरह सम्मान करना चाहिए महिलाओं का, लड़कियों का, बोलो करना चाहिए। क्या लगता है लड़कियों का सम्मान इसी तरह होना चाहिए हमेशा? हा? नाम क्या है? आकांक्षा श्रेष्ठ। नहीं लगता कि महिलाओं का सम्मान इसी तरह होना चाहिए? दुर्गा के जिस 9 स्वरूप की बात करते हैं, 9 दिन आराधना करते हैं, यही सम्मान यही भाव होना चाहिए हमेशा? जी बिल्कुल होना चाहिए। तो अपनी समझदारी है कि और तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हमने आपको अलग अलग पूजा पंडाल की तस्वीर भी दिखाई। हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद थे जिन्होंने आपको ये दिखाया किस तरीके से आज नवरात्रि के दिन 9वें दिन मां के दर्शन पूजन करने लोग पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।